एपिसोड 82। रात के सन्नाटे में हवेली के पुराने दीवारों से टकराती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चांदनी इतनी उजली थी कि आंगन के पत्थर मानो चांदी के टुकड़े जैसे चमक रहे थे। हवेली का हर कोना अब एक गहरी साजिश और रहस्य का हिस्सा बन चुका था। अवनी, आयुष और कबीर तीनों के चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन नींद सबकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे के बीचों बीच रखी लालटेन की लौ हिल रही थी और उस पर पड़ती परछाइयां उनके भीतर की बेचैनी को और गहरा कर रही थी। अचानक हवेली की पुरानी दीवारों से एक धीमी सी आवाज गूंजी। तुम्हें लगता है तुम बच पाओगे? आवाज इतनी अजीब थी कि न मर्द की लग रही थी न औरत की, बस जैसे कोई पुरानी आत्मा फुसफुसा रही हो। अवनी का दिल जोर से धड़क उठा। उसने आयुष का हाथ कसकर पकड़ लिया। आयुष ने धीमे स्वर में कहा, ये वही आवाज है जो मैंने पिछली रात सुनी थी, लेकिन अब ये साफ सुनाई दे रही है। कबीर तुरंत खड़ा हो गया। आवाज आई कहाँ से? दीवार के उस पर से, अवनी ने कांपते हुए इशारा किया। दीवार पुरानी थी, उस पर दरारें फैली हुई थी। कबीर ने लालटेन पास लाकर रोशनी डाली तो दरारों में हल्की चमकती हुई लकीर नजर आई, मानो भीतर कोई अजीब सी रोशनी छुपी हो। कबीर ने दीवार पर हाथ रखा। ये सामान्य दीवार नहीं है, इसके पीछे कुछ है। आयुष ने पास रखी लकड़ी उठाई और दीवार पर हल्की चोट मारी। आवाज खोखली आई। यानी इसके पीछे खाली जगह है, शायद कोई गुप्त कमरा। अवनी की सांसें तेज हो गई। गुप्त कमरा? मतलब यहीं से सारी आवाजें आती हैं? कबीर ने गंभीर नजर से कहा, संभल कर रहना, ये हवेली हमें हर बार नई चाल में फंसाती है। थोड़ी कोशिश के बाद दरार चौड़ी हो गई और अचानक पूरी दीवार का एक हिस्सा खिसक गया। वहां एक तंग रास्ता दिखाई दिया। अंधेरे से भरी उस सुरंग से ठंडी हवा का झोंका निकला, जिससे लालटेन की लौ एक पल को बुझने को हुई। चलना पड़ेगा, आयुष ने कहा। अवनी ने घबराते हुए पूछा, लेकिन अगर ये कोई जाल हुआ तो? कबीर ने हल्की मुस्कान दी। तो फिर कम से कम हमें सच तो पता चलेगा। यहाँ खड़े रहकर डरते रहने से अच्छा है आगे बढ़ना। तीनों धीरे धीरे सुरंग में घुस गए। दीवार अपने आप पीछे से बंद हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था और उनके कदमों की आवाज। लालटेन की हल्की रोशनी में दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी, मानो किसी ने सालों पहले कोई चिन्ह उकेरे हों। अवनी ने उंगलियों से उन्हें छुआ। ये प्राचीन चिन्ह हैं, इनमें से कुछ तो मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। शायद ये किसी गुप्त समाज या संगठन से जुड़े हों। आयुष ने सिर हिलाया। यानी ये हवेली सिर्फ किसी परिवार की नहीं, बल्कि किसी बड़े रहस्य की रखवाली कर रही है। काफी देर चलने के बाद सुरंग खुलकर एक बड़े हॉल में जा पहुंची। वहां दीवारों पर टंगी मशालें अपने आप जल उठी। अवनी हैरान रह गई। ये कैसे? किसी ने देखा भी नहीं और आग जल गई। हॉल गोल आकार का था और बीचों बीच पत्थर की एक मेज रखी थी। मेज पर प्राचीन किताबें, नक्शे और कुछ अजीब सी धातु की वस्तुएं रखी थी। कबीर ने पास जाकर एक किताब खोली। उसके पन्ने पीले और पुराने थे। ये संरक्षक परिषद का जिक्र कर रही है। ये लोग सदियों से किसी रहस्य की रक्षा कर रहे थे। अवनी ने धीमे स्वर में पढ़ा। जो भी इस रहस्य को उजागर करेगा, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसका खून इस विरासत का हिस्सा बनेगा। आयुष ने किताब बंद कर दी। मतलब ये हवेली सिर्फ हवेली नहीं है, ये किसी बहुत बड़ी साजिश का केंद्र है। तभी उनकी नज़र सामने की दीवार पर गई। वहां एक विशाल चित्र बना था। चित्र में 7 लोगों को दिखाया गया था, सभी काले चोगे पहने हुए, और उनके बीच एक प्रतीक चमक रहा था। अवनी की आंखें चौड़ी हो गई। ये वही प्रतीक है जो हमने हवेली की अंगूठी पर देखा था। कबीर ने माथे पर बल डाले। इसका मतलब साफ है, ये हवेली एक गुप्त समाज की जगह थी, और शायद आज भी है। अचानक हॉल की हवा भारी हो गई। मशालों की लौ तेजी से कांपने लगी और उसी आवाज ने फिर से गूंज कर कहा, तुमने हमारे पवित्र स्थल में प्रवेश किया है, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। हवा से भारी दबाव बना और किताबें मेज से नीचे गिर पड़ीं। एक परछाई धीरे धीरे दीवार से निकलकर उनके सामने खड़ी हो गई। अवनी ने चीख दबाई, ये इंसान है या परछाई? वो आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। लंबा कद, चेहरा हुड से ढका हुआ और हाथ में चमकती हुई छड़ी। कबीर ने तलवार निकाल ली, जो उसने पहले हवेली में पाई थी।
जो भी हो, हमें पीछे नहीं हटना है। आयुष आगे बढ़ा। हम सच जानने आए हैं। अगर ये विरासत है तो हमें पता होना चाहिए कि इसके पीछे असलियत क्या है। आकृति ने अपनी छड़ी उठाई और फर्श पर मारी। अचानक पूरे हॉल में कंपन फैल गया। दीवारों से धूल गिरने लगी और फर्श में दरारें पड़ गईं। आकृति की आवाज़ गूंजी, ये हवेली तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा पुरानी है। यहाँ जो रहस्य छुपा है वो किसी एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरी वंशावली का है। जो इसे तोड़ेगा उसका खून आने वाली पीढ़ियों तक श्रापित रहेगा। अवनी कांप गई। क्या ये सच है? क्या हम कोई ऐसा दरवाज़ा खोल रहे हैं जिसे बंद ही रहना चाहिए था? आयुष ने दृढ़ स्वर में कहा, झूठ और डर हमें आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन सच जानना जरूरी है। कबीर ने कदम बढ़ाते हुए कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे श्राप हो या बलिदान। आकृति कुछ पल तक चुप रही, फिर बोली, तो फिर तैयार रहो, तुम्हारा हर कदम अब तुम्हारी तकदीर तय करेगा। जैसे ही उसने ये कहा, हॉल की सभी मशालें एक साथ बुझ गईं और तीनों फिर से घुप अंधेरे में डूब गए। हॉल की मशालें जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बुझा दी थीं। अचानक आई अंधकार ने हवा को और भी भारी बना दिया। अब सिर्फ उनकी सांसों और धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अवनी ने कांपते हुए आयुष का हाथ पकड़ा। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, उसने फुसफुसाकर कहा। नहीं, आयुष की आवाज़ धीमी लेकिन दृढ़ थी। अगर अभी पीछे हटे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये रहस्य हमें जानना ही होगा। कबीर ने तलवार कसकर थामी। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। सवाल ये नहीं कि हमें क्या चाहिए, सवाल ये है कि ये हवेली हमसे क्या चाहती है। अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन कांपी। अवनी का संतुलन बिगड़ा और वो लगभग गिरने ही वाली थी कि आयुष ने उसे पकड़ लिया। फर्श में धीरे धीरे दरारें फैल रही थी और उनमें से हल्की नीली रोशनी झांक रही थी। अवनी की आंखें चौड़ी हो गई। ये क्या है? आग नहीं पर रोशनी। कबीर झुककर दरार को देखने लगा। ये किसी तरह की ऊर्जा है, जैसे कोई सील जिसे तोड़ा जा रहा है। जैसे ही उसने कहा, दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। हर चिन्ह से हल्की रोशनी निकलकर फर्श की दरारों में मिलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा हॉल किसी पुराने जादू से जीवित उठा हो। अंधेरे में वही परछाएं फिर उभरी। उसकी छड़ी नीली रोशनी से दमक रही थी। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ नजर आ रहा था, गहरी आंखें जिनमें कोई इंसानी भाव नहीं थे। तुम्हें चेतावनी दी थी, ये स्थान सिर्फ संरक्षकों के लिए है, तुम जैसे अजनबियों के लिए नहीं। आयुष ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम अजनबी नहीं हैं, इस हवेली से हमारा खून जुड़ा है, हमें सच जानने का अधिकार है। आकृति ठिठकी। खून? अवनी ने कांपते स्वर में कहा, हाँ, इस हवेली से हमारा रिश्ता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि असल में कौन सा सच छुपाया गया है। आकृति ने छड़ी उठाई और हवा में गोल घेरा खींचा। उस घेरे में रोशनी भरने लगी और धीरे धीरे उसमें तस्वीरें उभर आईं। सबने सांस थाम ली। तस्वीरों में पुरानी हवेली दिखाई दी, लेकिन वैसी नहीं जैसी आज है। वो कहीं ज्यादा भव्य थी। सोने की नक्काशी, विशाल आंगन और लोग काले चोगे पहने हुए थे। कबीर ने हैरानी से कहा, यानी ये हवेली कभी किसी गुप्त संगठन का केंद्र थी? आकृति की आवाज फिर गूंजी, ये संरक्षक परिषद का मुख्यालय था। यहाँ उन रहस्यों की रक्षा होती थी जो दुनिया को हिला सकते थे। लेकिन हर पीढ़ी में कोई न कोई ऐसा हुआ जिसने इस विरासत को तोड़ने की कोशिश की और उसके खून ने हवेली को शाप दे दिया। अवनी के गले से आवाज फंसकर निकली, तो क्या ये शाप अब भी जीवित है? हाँ, आकृति बोली, और अब ये तुम्हारे खून से भी जुड़ चुका है। इतना कहते ही हवा तेजी से घूमने लगी। एक अदृश्य ताकत ने तीनों को अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया। अवनी दीवार से टकराई, आयुष जमीन पर गिरा और कबीर का हाथ से तलवार छूट गई। तुम्हें इस स्थान से बाहर निकलने की अनुमति नहीं। आकृति की आवाज और गहरी हो गई। हम डरे नहीं हैं, चाहे जो भी हो, हम सच जानकर रहेंगे। कबीर ने जमीन से तलवार उठाई और जोर से चिल्लाया, अगर लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे भी। अचानक दीवार का एक हिस्सा चमक उठा। वहां वही प्रतीक था, 7 चोगे वाले लोग और बीच में चमकता हुआ निशान। इस बार चिन्ह जीवित लग रहा था, मानो धड़क रहा हो। अवनी उसके पास गई और कांपते हाथों से उसे छुआ। तुरंत उसके सामने कई दृश्य चमक उठे। उसने देखा, एक स्त्री जो बिल्कुल उसकी तरह दिख रही थी, वही हवेली में खड़ी थी। उसके हाथ में वही अंगूठी थी जो अवनी को मिली थी।
और उसके पीछे खड़ा वही रहस्यमयी संगठन। अवनी चीख पड़ी और पीछे हट गई। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो स्त्री बिल्कुल मेरी तरह थी, आकृति ने ठंडी आवाज में कहा। क्योंकि तुम उसी वंश की हो, तुम्हारे खून में वही विरासत है, और यही कारण है कि हवेली तुम्हें पहचानती है। आयुष और कबीर अवनी के पास आ गए। आयुष ने उसकी आंखों में देखा। मतलब ये सब तुम्हारे परिवार से जुड़ा है, तभी तुम्हें हर बार आवाज सुनाई देती है। कबीर ने गहरी सांस ली। तो असली संरक्षक अवनी ही है। अवनी के होठ सूख गए। तो अगर मैं संरक्षक हूं तो मुझे क्या करना होगा? आकृति ने छड़ी फर्श पर मारी। तुम्हें वो निर्णय लेना होगा जो सदियों से अधूरा है। इस रहस्य को हमेशा के लिए सील करना या इसे खोलकर सबके सामने लाना। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। हवेली जैसे सांस रोके खड़ी थी। आयुष ने धीमे स्वर में कहा, अगर ये सच दुनिया में गया तो लोग इसे गलत इस्तेमाल करेंगे। ये खतरनाक हो सकता है। कबीर ने पलटकर कहा, लेकिन अगर हमने इसे छुपाया तो ये शाप हमारी आने वाली पीढ़ियों को सताता रहेगा। क्या हमें वही गलती दोहरानी चाहिए? अवनी के आंखों से आंसू बहने लगे। तो मुझे ही ये फैसला करना होगा? आकृति ने सिर हिलाया। हाँ, सिर्फ तुम्हें, क्योंकि यही तुम्हारा भाग्य है। तभी हॉल में गड़गड़ाहट हुई। मशाले फिर से जल उठी और रोशनी में एक और आकृति प्रकट हुई। इस बार वो पूरी तरह इंसानी थी। लंबा कद, सफ़ेद दाढ़ी और आंखों में तेज चमक। उसने कहा, नहीं, ये फैसला इतनी आसानी से नहीं हो सकता। हर संरक्षक की परीक्षा होती है, और अवनी, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होगी। अवनी कांप गई। परीक्षा? हाँ, उसने हाथ उठाया। तुरंत हॉल की दीवारें हिलने लगी और फर्श पर 3 दरवाजे उभर आए। इनमें से सिर्फ एक दरवाजा सही है। गलत दरवाजा चुनते ही तुम्हारा सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। हॉल में पसरी खामोशी अब और भी भयावह हो चुकी थी। सामने खड़े उस वृद्ध संरक्षक ने अपने हाथों से 3 रहस्यमयी दरवाजे प्रकट किए थे। हर दरवाजा अलग अलग धातु से बना था। पहला दरवाजा काले लोहे का, जिस पर अजीब सी आकृतियां उकेरी थीं। दूसरा दरवाजा चांदी का, जिस पर चमकते हुए तारे बने थे। तीसरा दरवाजा सोने का, जिस पर नक्काशी में कोई प्राचीन भाषा लिखी थी। वृद्ध ने गहरी आवाज में कहा, अवनी, ये तुम्हारी परीक्षा है। इन 3 दरवाजों में से सही दरवाजा चुनना होगा। सही चुनोगी तो रहस्य का उत्तर मिलेगा, गलत चुनोगी तो यहीं अंत होगा। अवनी का गला सूख गया था। उसने दरवाजों को एक एक करके देखा। उसके हाथ कांप रहे थे। मैं कैसे तय करूं इनमें से कौन सा सही है? आयुष ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, हम सब मिलकर सोचेंगे, तुम अकेली नहीं हो। कबीर ने गहरी सांस भरी। लेकिन फैसला तुम्हें ही करना होगा अवनी, क्योंकि यही तुम्हारी नियति है। तीनों दरवाजों के पास जाकर उन्होंने ध्यान से जांच शुरू की। पहला दरवाजा, काला लोहा। कबीर ने उंगलियों से उसकी सतह को छुआ। धातु बेहद ठंडी थी, जैसे उसमें कोई जीवन ना हो। उस पर बने चिन्ह तिरछे और भयावह थे। अचानक कबीर की हथेली जलने लगी। उसने झटके से हाथ पीछे खींचा। ये दरवाज़ा सही नहीं लग रहा। इसमें सिर्फ अंधकार है। दूसरा दरवाज़ा, चांदी का। आयुष उसके करीब गया। तारे जैसी आकृतियां हल्की चमक बिखेर लगी थीं। उसने कान लगाकर सुना तो भीतर से धीमी सी धुन सुनाई दी। ये अजीब है, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आया। अवनी अकेली अंधेरे में चीखती हुई। आयुष का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं, ये दरवाज़ा धोखा है। ये सिर्फ आकर्षित करता है, पर भीतर खतरा है। तीसरा दरवाज़ा, सोने का। अवनी खुद उसके पास गई। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, नक्काशी की हुई प्राचीन भाषा चमकने लगी और उसके मन में एक आवाज़ गूंजी, संरक्षक का खून ही इस मार्ग को खोल सकता है। अवनी ने कांपते हुए कहा, ये मुझसे बात कर रहा है। अवनी पीछे हट गई। अगर मैं गलत चुन गई तो हम सब मर सकते हैं। मुझे डर लग रहा है। आयुष ने उसका हाथ थाम लिया। डरना मत, तुम वही देख रही हो जो तुम्हें दिखना चाहिए। हवेली ने तुम्हें चुन लिया है। इसका मतलब है कि यही दरवाज़ा सही होगा।
कबीर ने गंभीर स्वर में कहा, सही चुनाव अक्सर डरावना होता है, क्योंकि वही हमें सच के सबसे करीब ले जाता है। अवनी ने दोनों की तरफ देखा, उसके भीतर हिम्मत जगी। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तीसरा दरवाज़ा चुनती हूँ। जैसे ही अवनी ने हाथ दरवाजे पर रखा, सोने की सतह पर लिखी नक्काशियां धड़कने लगी। अचानक पूरी हवेली में गूंज उठी गड़गड़ाहट। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला और भीतर से सुनहरी रोशनी की बौछार हुई। वृद्ध संरक्षक ने कहा, तुमने सही मार्ग चुना है, लेकिन यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। तीनों ने दरवाजे के भीतर कदम रखा। सामने एक लंबा गलियारा था, जिसकी दीवारों पर असंख्य प्रतीक बने थे। हर प्रतीक से हल्की रोशनी निकल रही थी। अवनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसे महसूस हो रहा था कि ये प्रतीक उसकी ओर खिंच रहे हैं। उनमें से एक प्रतीक, एक वृत्त के बीच में तारा था, सबसे ज्यादा चमक रहा था। उसने उसे छुआ और अचानक पूरा गलियारा बदल गया। अब वो एक विशाल कक्ष में थे, जहां बीचों बीच एक वेदी रखी थी। उस पर एक काला संदूक रखा था। वृद्ध संरक्षक उनके पीछे प्रकट हुआ। इस संदूक में वही रहस्य है जिसके लिए सदियों से रक्त बहा है। लेकिन याद रखो, इसे खोलना आसान नहीं। तुम्हें अपने भीतर के भय से सामना करना होगा। कबीर ने तलवार कसकर पकड़ी। तो अब हमें और परखना बाकी है। आयुष ने अवनी की ओर देखा। तुम तैयार हो? अवनी ने सिर हिलाया। हाँ, अगर सच यही है तो मुझे सामना करना ही होगा। जैसे ही अवनी ने संदूक की ओर कदम बढ़ाए, पूरा कक्ष अंधकार में डूब गया। अब हर कोई अपने अपने भ्रम में कैद हो गया। आयुष का भ्रम। उसने देखा कि अवनी धीरे धीरे उससे दूर जा रही है और कबीर उसका हाथ थाम रहा है। तुम्हें कभी उसकी जरूरत नहीं थी आयुष, अवनी की आवाज गूंजी। आयुष का दिल टूट गया, लेकिन भीतर से कोई आवाज कह रही थी, ये सच नहीं, ये बस डर है। कबीर का भ्रम। उसने खुद को खून से लथपथ देखा। उसके पिता की आवाज गूंजी, तू हमेशा नाकाम रहा, संरक्षक बनने लायक नहीं। कबीर चीख पड़ा, लेकिन उसकी तलवार में हल्की रोशनी चमकी और उसने महसूस किया, ये मेरे अंदर का डर है, सच नहीं। अवनी का भ्रम। उसने खुद को अकेले अंधेरे में पाया। हर तरफ से आवाजें गूंज रही थीं। तू कमजोर है, तू विफल हो जाएगी, तू कभी संरक्षक नहीं बन सकती। अवनी के घुटने कांप गए, आंसू निकल आए, लेकिन तभी उसे आयुष और कबीर का चेहरा याद आया। उनकी बातें, उनका भरोसा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं संरक्षक हूं और मैं हार नहीं मानूंगी। जैसे ही तीनों ने अपने अपने डर का सामना किया, अंधकार टूट गया। कक्ष फिर से रोशनी से भर गया। संदूक पर सुनहरी आभा फैल गई। अब वो खुलने के लिए तैयार था। वृद्ध संरक्षक मुस्कुराया, तुमने पहला चरण पार कर लिया है, अब संदूक खोला जा सकता है। अवनी कांपते हाथों से संदूक का ढक्कन उठाती है। भीतर एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। उसकी जिल्द काले चमड़े की थी, जिस पर वही वृत्त और तारे का प्रतीक बना था। आवाज गूंजी, यही है वो संरक्षक ग्रंथ। इसमें वो ज्ञान है जो सभ्यता को बचा भी सकता है और मिटा भी सकता है। अवनी ने धीरे से पुस्तक उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे। तो यही है वो रहस्य जिसके लिए ये हवेली सदियों से खड़ी है? वृद्ध संरक्षक ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन असली सवाल है, अब तुम इसके साथ क्या करोगी? कक्ष की हवा अचानक और भी भारी हो गई थी। अवनी के हाथों में वो प्राचीन ग्रंथ चमक रहा था, जैसे उसके भीतर से कोई अदृश्य शक्ति बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। कबीर और आयुष दोनों स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखें उस पुस्तक पर टिकी थीं, मानो वो सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई रहस्य हो। वृद्ध संरक्षक धीरे धीरे अवनी के चारों ओर घूमने लगा। उसकी गहरी आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। अवनी, अब तक तुमने अपने डर का सामना किया है, लेकिन असली बोझ अब शुरू होता है। इस ग्रंथ को थामना आसान है, पर इसके ज्ञान को संभालना एक अग्नि परीक्षा है। अवनी के हाथ कांप रहे थे। उसने ग्रंथ को छाती से लगाते हुए कहा, मैं इसे संभाल लूंगी, क्योंकि यही मेरा भाग्य है। लेकिन उसके भीतर एक और आवाज उठ रही थी, क्या मैं वाकई इसके लायक हूं? अगर मुझसे गलती हुई तो? अगर ये शक्ति मुझ पर हावी हो गई तो? आयुष ने उसकी तरफ बढ़कर कहा, तुम्हें खुद पर शक करने की जरूरत नहीं है अवनी। अगर हवेली ने तुम्हें चुना है तो कोई वजह होगी।
कबीर ने भी सिर हिलाया। उसकी आवाज कठोर थी लेकिन आंखों में सम्मान झलक रहा था। संरक्षक वो होता है जो खुद से बड़ा सोचता है, और तुमने अभी अभी अपने डर को हराकर साबित किया है कि तुम वही हो। अवनी ने हिम्मत करके ग्रंथ खोला। जैसे ही पहला पृष्ठ पलटा, पूरा कक्ष सुनहरी आभा से भर गया। पन्ने पर सिर्फ एक ही वाक्य लिखा था, सत्य वही है जो दिल की आंखें देख सके, लेकिन शक्ति वही संभाल सकता है जिसका मन निर्मल हो। अवनी ने धीरे धीरे पढ़ा और उसकी आंखें भर आईं। ये तो जैसे सीधे मुझसे बात कर रहा है। अचानक ग्रंथ की रोशनी तेज हो गई और उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पृष्ठ पर अजीब प्रतीक और चित्र उभरते जा रहे थे। अवनी के सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वो खुद एक ऊंचे पर्वत पर खड़ी थी। उसके सामने असंख्य लोग झुके हुए थे, लेकिन फिर दृश्य बदल गया। वही लोग उसे पत्थर मार रहे थे और चिल्ला रहे थे, तुमने हमें धोखा दिया। अवनी का चेहरा पीला पड़ गया। ये क्या है? ये भविष्य है या सिर्फ डर? वृद्ध संरक्षक ने कहा, ग्रंथ दोनों दिखाता है, संभावना और परिणाम। जो मार्ग तुम चुनोगी वही तय करेगा कि लोग तुम्हें पूजेंगे या तुम्हें शाप देंगे। अचानक ग्रंथ से किरण निकली और सीधे आयुष और कबीर पर पड़ी। दोनों वहीं जम गए जैसे समय थम गया हो। अवनी घबराकर चिल्लाई, ये क्या कर रहे हो इन्हें? वृद्ध ने कहा, ग्रंथ सिर्फ संरक्षक की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि उसके साथियों की निष्ठा भी परखता है। अगर ये दोनों सच्चे साथी हैं तो ये किरण इन्हें हानि नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर इनके मन में छल होगा तो ये यहीं समाप्त हो जाएंगे। अवनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। आयुष के सामने उसका भ्रम प्रकट हुआ। उसने देखा कि वह हवेली का मालिक बन चुका है, सब कुछ उसके पैरों तले है। अवनी उसके सामने है, लेकिन वो कबीर का हाथ पकड़े खड़ी है। आवाज आई, अगर तुम चाहो तो ग्रंथ को अपना बना सकते हो, बस अवनी को छोड़ दो। आयुष की आंखें लाल हो गई। पल भर को उसका मन डगमगाया, लेकिन फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, मैं शक्ति चाहता ही क्यों, अगर उसके लिए मुझे अवनी को खोना पड़े। मेरा सच वही है जो उसके साथ है। जैसे ही उसने ये कहा, भ्रम टूट गया और उसकी देह से सुनहरी आभा निकल पड़ी। कबीर के सामने उसका अतीत प्रकट हुआ। उसके पिता की कठोर आवाज गूंजी, तू कभी योग्य नहीं था, संरक्षक का खून तेरे भीतर व्यर्थ है। कबीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तलवार उठाई और चिल्लाया, नहीं, मैं असफल नहीं हूं, मैं वही कर रहा हूं जो मेरे हिस्से का कर्तव्य है, और अगर मुझे खुद को साबित करना है तो अवनी का साथ देना ही सबसे बड़ी कसौटी है। उसकी तलवार में नीली आभा फैल गई और भ्रम बिखर गया। दोनों मुक्त हो गए, लेकिन अब रोशनी सीधी अवनी पर पड़ी। ग्रंथ के भीतर से एक भयानक दृश्य उभरा। उसने देखा कि हवेली जल रही है, लोग भाग रहे हैं, और वही पुस्तक उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर गई है। अचानक एक काली छाया ग्रंथ को उठाकर हंसने लगी, तुम्हारी एक गलती और सब कुछ खत्म। अवनी कांप गई, उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। अगर मैं विफल हो गई तो, अगर ये सब मेरे कारण नष्ट हो गया तो? आयुष ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम गिरोगी तो हम तुम्हें संभालेंगे, तुम अकेली नहीं हो। कबीर ने गंभीरता से कहा, संरक्षक होना मतलब सब कुछ अकेले उठाना नहीं, बल्कि सही लोगों पर भरोसा करना है। अवनी ने दोनों की तरफ देखा। उसका डर धीरे धीरे मिटने लगा। उसने ग्रंथ को कसकर थाम लिया और कहा, नहीं, मैं असफल नहीं होंगी, क्योंकि ये सफर सिर्फ मेरा नहीं, हमारा है। अवनी की बात के साथ ही ग्रंथ अचानक पूरी तरह खुल गया। उसके पन्नों से सुनहरी और नीली आभा निकलकर पूरे कक्ष को भरने लगी। प्रतीक दीवारों पर चमकने लगे और हवेली की नींव तक में हलचल होने लगी। वृद्ध संरक्षक मुस्कुराया, तुमने तीसरी और अंतिम परीक्षा पार कर ली, अब ये ग्रंथ पूरी तरह तुम्हारा है। ग्रंथ के अंतिम पन्ने पर एक नक्शा उभरा। उसमें एक छिपे हुए स्थान का संकेत था, एक गुफा जो पर्वतों के बीच छिपी थी। अवनी ने पढ़ा, यही वो स्थान है जहां असली संरक्षक की शक्ति बंद है, हवेली तो सिर्फ पहला चरण थी। आयुष ने हैरानी से कहा, मतलब अभी तो सब कुछ शुरू ही हुआ है? कबीर ने तलवार संभालते हुए कहा, और अब हमें उस शक्ति तक पहुंचना होगा, क्योंकि अगर हम नहीं पहुंचे तो कोई और उसे पा सकता है। अवनी ने सिर झुकाकर कहा, तो हमारा अगला कदम उस गुफा तक पहुंचना है। वृद्ध संरक्षक ने हाथ उठाए और उनके ऊपर आशीर्वाद बरसाया, जाओ, लेकिन याद रखना, हर ताकतवर शक्ति के पीछे छाया भी होती है।
जितनी रोशनी बढ़ेगी अंधकार भी उतना ही बढ़ेगा। तुम्हें दोनों से सामना करना होगा। अवनी ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। सड़क पर हल्की बारिश थम चुकी थी। बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें झांक रही थीं, मानो अंधेरे और तूफान के बाद अब रोशनी का दौर शुरू हो रहा हो। राज और सिया कार से उतरकर हवेली के विशाल आंगन में पहुंचे। दोनों की आंखों में थकान थी, लेकिन दिलों में एक ही बात, अब सब खत्म होना चाहिए। हवेली के गेट पर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, भीतर से नील की आवाज़ गूंजी। नील, मुस्कुराते हुए मगर आंखों में पागलपन झलकता है। तो आखिरकार मेरे मेहमान लौट आए। मैं सोच ही रहा था कि कब मेरे प्यादे आखिरी चाल चलेंगे। राज और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। राज की पकड़ सिया के हाथ पर और मजबूत हो गई। सिया दृढ़ स्वर में, नील, अब ये खेल बंद करो। बहुत खून बह चुका है, बहुत जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। नील कड़वी हंसी हंसते हुए, खेल? ये खेल नहीं था सिया, ये बदला था। राज ने जो मुझसे छीना उसका हिसाब बराबर करने का वक्त आ गया है। राज गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ा। राज, तुम्हारा बदला, तुम्हारी नफरत, तुम्हारी चालें, सब सिर्फ तुम्हें ही खोखला कर रही हैं नील। ये सच्चाई है कि शक्ति और पैसा मिलकर भी इंसान का दिल नहीं जीत सकते। तुमने सिर्फ डर फैलाया, प्यार नहीं, और डर कभी लंबे समय तक राज नहीं करता। नील की आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। नील, प्यार? तुम मुझे प्यार का भाषण दोगे राज? तुम, जिसने मेरी दुनिया छीन ली? सब मुझसे छिन गया, इज्जत, नाम और सिया। सिया ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, नील, सच्चाई ये है कि किसी को भी कभी भी खरीदा नहीं जा सकता, न दोस्ती न मोहब्बत। मैंने राज को इसलिए चुना क्योंकि उसके पास सिर्फ दौलत नहीं, एक दिल है, और तुमने सिर्फ नफरत को अपना हथियार बनाया। नील ने गुस्से में अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और सीधे राज पर तान दी। अगर तुम्हें लगता है कि ये नाटक मुझे हरा देगा तो तुम गलत हो। अब खेल का अंत मेरी शर्तों पर होगा। सिया चीख पड़ी, नील, बंद करो ये सब। मगर तभी अचानक हवेली के पीछे से पुलिस का सायरन सुनाई दिया। इंस्पेक्टर खन्ना और उनकी टीम अंदर दाखिल हुई। इंस्पेक्टर खन्ना सख्त आवाज में, नील, हथियार नीचे रखो। अब तुम्हारी चालें खत्म हो चुकी हैं। तुम्हारे सारे अपराधों के सबूत हमारे पास है। नील की आंखों में अविश्वास छलका। नहीं, नहीं, ये मुमकिन नहीं। राज ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, ये सब तुम्हारे अपने ही लोगों ने दिया है। तुम्हारे आदमी जिन्हें तुमने गुलाम समझा, उन्होंने ही तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। नील, तुम्हें हारना ही था क्योंकि तुमने इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़ी थी। नील ने चारों ओर देखा। पुलिस वालों ने उसे घेर लिया था। उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ पल के लिए उसने सोचा कि गोली चला दे, मगर फिर उसका हाथ खुद ब खुद नीचे गिर गया। पिस्तौल फर्श पर गिर पड़ी। वो धीरे धीरे हंसने लगा। तो आखिरकार मैं हार गया, मगर याद रखना राज, नील सिर्फ नाम नहीं है, ये जहर है, और जहर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। पुलिस वालों ने उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी। उसकी आंखों में हार की झलक थी, लेकिन कहीं न कहीं राहत भी, जैसे बोझ उतर गया हो। राज और सिया एक दूसरे के पास खड़े थे। हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी। सिया की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो डर या दर्द के नहीं, बल्कि सुकून के थे। सिया धीरे से, क्या ये सब सच में खत्म हो गया राज? राज ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सिया, अब कोई साया हमारे बीच नहीं आएगा। अब सिर्फ हम हैं और हमारा कल। सिया ने आंसू भरी आंखों से मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया, हमारा कल। राज और सिया समुद्र किनारे खड़े थे। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में भी एक गहरी मोहब्बत थी। राज ने अचानक जेब से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसमें एक खूबसूरत अंगूठी थी। राज गंभीर मगर भावुक स्वर में, सिया, मैंने बहुत देर से समझा कि असली दौलत क्या होती है। मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत तुम हो। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? सिया की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने हंसते हुए कहा, राज, ये सवाल भी है? मैंने तुम्हें पहले ही अपना मान लिया था, हमेशा, हमेशा के लिए। राज ने अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। समुद्र की लहरें उनकी गवाही दे रही थीं। कैमरा धीरे धीरे दूर होता है। पीछे सूरज ढल रहा है। आसमान के रंग बदल रहे हैं। राज और सिया हाथों में हाथ डाले खड़े हैं। उनकी जिंदगी में अब नया अध्याय शुरू होने वाला है, जहां न डर होगा, न साजिश, सिर्फ प्यार और साथ। कभी कभी सबसे कठिन लड़ाई बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे से होती है,
और जो इंसान उस अंधेरे को हराता है वही असली विजेता होता है।